वोटर लिस्ट में अवैध प्रवासी, ड्रोन और ऐप से तस्करी, सरहद राज्यों के जिले ने खोली सुरक्षा की पोल, 119 सीमावर्ती जिलों के पुलिस कप्तानों की बैठक, सीमांत गांवों से पलायन और बुनियादी ढांचे की कमी पर भी हुई चर्चा। पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन से हथियार, ड्रग्स की तस्करी का मुद्दा छाया रहा। मुख्य चिंताएं और बैठक का एजेंडा। पड़ोसी देशों से सट रही सीमा वाले जिलों के पुलिस कप्तानों का पहला ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित किया गया। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने हिंदू को बताया कि इस बैठक में राज्यों ने कई गंभीर चिंताएं जताईं। असम में मतदाता सूचियों के विशेष संशोधन के बावजूद वोटर लिस्ट में अवैध प्रवासियों के नाम शामिल होने का मुद्दा उठाया गया। इसके अलावा कट्टरपंथी तत्वों द्वारा पंजाब पहुंचने के लिए नेपाल सीमा के गलत इस्तेमाल और पाकिस्तान सीमा पार से हथियार व नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए व्हाट्सएप, स्क्रेड और जांगी जैसे मोबाइल ऐप्स के इस्तेमाल पर भी चिंता जताई गई। सीमावर्ती गांवों से लोगों का पलायन भी एक बड़ी चिंता का सबब है। एक अन्य सरकारी अधिकारी ने बताया कि सीमांत गांव सिर्फ सीमा सुरक्षा बलों और पुलिस के भरोसे नहीं रह सकते। बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण गांवों के खाली होने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। इस समस्या से निपटने के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम जैसी कई सरकारी पहलों का जिक्र किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने 9 जुलाई को लैंड बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के पुलिस कप्तानों के इस पहले सम्मेलन को संबोधित किया। इस बैठक में 119 सीमावर्ती जिलों के एसपी शामिल हुए। सम्मेलन में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो प्रमुख महेश दीक्षित और पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन व म्यांमार के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक मौजूद थे। असम का केस स्टडी और वोटर लिस्ट का पेंच। असम पुलिस ने बैठक में एक केस स्टडी पेश किया। इसमें दिखाया गया कि कैसे बांग्लादेश के अवैध प्रवासी जन्म प्रमाण पत्र और अन्य पहचान दस्तावेज हासिल कर वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने में कामयाब रहे हैं। अधिकारी के मुताबिक केस स्टडी में बताया गया कि एक बांग्लादेशी घुसपैठिया देश में दाखिल होकर असम की एक मस्जिद में पहुंचा। वहां उसे स्कूल छोड़ने का फर्जी प्रमाण पत्र दिया गया और वंश साबित करने के लिए फर्जी माता पिता भी मिल गए। इसके बाद उसके पासपोर्ट और वोटर कार्ड भी बन गए और वह काम करने के लिए दूसरे शहर चला गया। इस फर्जी पहचान के बावजूद वह जांच से बच निकला और उसका नाम मतदाता सूची से बाहर नहीं हो सका। अन्य सभी राज्यों के विपरीत असम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन संशोधन नहीं किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य के लिए विशेष रूप से 2019 में तैयार किया गया राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी का अंतिम रूप अभी प्रकाशित होना बाकी है। असम में 3.29 करोड़ आवेदकों में से 19 लाख से अधिक लोगों को इस रजिस्टर से बाहर रखा गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 18 फरवरी 2026 को कहा था कि मतदाता सूचियों के विशेष संशोधन का मकसद योग्य मतदाताओं को शामिल करना और अयोग्य लोगों को बाहर करना है। इस सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि अवैध प्रवासन जैसे असामान्य कारणों से सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाले जनसांख्यिकीय बदलावों की जानकारी जमीनी स्तर से शीर्ष स्तर तक जल्द से जल्द पहुंचाई जानी चाहिए। ड्रोन, एन्क्रिप्टेड ऐप्स और नेपाल सीमा का दुरुपयोग। बैठक में पाकिस्तान सीमा पर हथियार और नशीले पदार्थ गिराने के लिए ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान से भेजे जाने वाले इन मानव रहित विमानों के रास्तों का फॉरेंसिक अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए अधिक ड्रोन प्रयोगशालाएं शुरू करने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही सीमा पार से सक्रिय अपराधियों और आतंकवादी समूहों द्वारा व्हाट्सएप, स्क्रैड और जांगी जैसे एनक्रिप्टेड ऐप्स के इस्तेमाल का मुद्दा भी उठा। एक अधिकारी ने बताया कि इन ऐप्स की सुरक्षा में सेंध लगाना बेहद मुश्किल है। इस सम्मेलन में कुल 5 सत्र हुए। इनमें सीमा पार, आतंकवाद, उग्रवाद और संगठित अपराध, सीमा सुरक्षा की चुनौतियां, वित्तीय अपराध और धन का अवैध प्रवाह, सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकी व आवास के तौर तरीकों में बदलाव और सीमा विकास के लिए सामुदायिक भागीदारी जैसे विषय शामिल थे।
अधिकारी ने बताया कि बैठक में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुए जनसांख्यिकीय बदलाव को रेखांकित किया गया। इसी तरह राजस्थान में पाकिस्तान सीमा के साथ मस्जिदों की बढ़ती संख्या का भी जिक्र हुआ। एक पुलिस अधिकारी ने यह भी ध्यान दिलाया कि कैसे पंजाब में अशांति फैलाने के लिए खालिस्तान समर्थकों द्वारा नेपाल के खुली सीमा का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। एक अन्य सरकारी अधिकारी ने बताया कि राज्यों से दिसंबर तक अपने सुझाव देने को कहा गया है। इसके बाद अगले 1.5 साल में एक चौतरफा सुरक्षा ग्रिड को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसमें सीमावर्ती समुदाय और स्थानीय पुलिस भी शामिल होंगे।